नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। चलिए बताते हैं आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मुलाकात की है, जिस दौरान पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपने निवास पर आमंत्रित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की है। साथ ही पीएम मोदी ने खास तौर पर विनेश फोगाट का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विनेश फोगाट ने कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। अपने इस प्रदर्शन से विनेश ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अन्य विजेता खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की और जो खिलाड़ी इस ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए, पीएम ने उन्हें निराश न होने को कहा है। मोदी ने कहा है कि इस बार भले ही आप अवार्ड से चूक गए हो, लेकिन आपकी मेहनत को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जान लेने का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इसी बीच अब सीएम ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। दरअसल ममता का कहना है कि आरोपियों के लिए एक ही सजा है और वो सजा है फांसी की। अगर एक को सजा मिलेगी तो बाकी अपराधी डरेंगे। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ममता ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई को 18 अगस्त तक अल्टीमेटम भी दे दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहां 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग और नतीजे समेत पूरा चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर एक ही दिन एक फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 90 में से 73 सीटें सामान्य श्रेणी की है, जबकि अन्य 17 सीटें आरक्षित है। आयोग ने बताया है कि राज्य में आखिरी वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में आज मुजफ्फरनगर में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा का विरोध जताते हुए वहां हिंदुओं की सुरक्षा किए जाने की मांग की है। स्थानीय टाउन हॉल में इकट्ठे हुए हजारों हिंदुओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर केंद्र सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है और वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए ज्ञापन दिया है। साथ ही सड़कों पर प्रदर्शन भी किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 15 अगस्त की रात ऐलान किया है कि 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए नेशनल वाइल्ड हेल्थ सर्विसेज बंद रहेगी। आईएमए का कहना है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ पहले रेप, मर्डर, फिर स्वतंत्रता दिवस की शाम पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसका असर मेडिकल सेवाओं पर दिखने वाला है। ईरान में हिजाब को लेकर सख्त कानून है और इसी कानून से जुड़ी एक घटना सामने आई है। दरअसल ईरान पुलिस ने एक मुस्लिम महिला को हिजाब न पहनने के कारण रीढ़ की हड्डी में गोली मार दी, जिससे महिला जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे के सहारे की मोहताज बन गई है। 31 साल की ये महिला अपनी कार से भागने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को महिला की कार जब्त करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि महिला ने सार्वजनिक रूप से गाड़ी चलाते समय अपने बाल दिखाकर ईरान के हिजाब कानून का उल्लंघन किया था। मुजफ्फरनगर जनपद में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मीडिया सेंट्रल में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मीडिया सेंट्रल के अध्यक्ष अनिल रॉयल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस तरह के कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की भावना को बढ़ाते हैं और शहीदों के बलिदान को याद दिलाते हैं। मुजफ्फरनगर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनके बलिदान को नमन किया। समारोह में जिले के विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया।
यूपी की मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि पिछली बार भी लोग 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि पूरे देश और प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। उपचुनाव में भी यही होगा। डिंपल यादव ने अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव में यादव और मुस्लिम की पोस्टिंग के सवाल पर कहा है कि साल 2017 के बाद से भाजपा चुनाव जीतने के लिए लगातार शासन और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। हम भाजपा के चक्र को समझ गए हैं और समाजवादी पार्टी से भेदने में सक्षम हैं। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह की आज जेल से रिहाई हो गई है। इनकी रिहाई के बाद पटना के बेउर जेल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। सुबह 5 बजे अनंत सिंह की रिहाई की खबर मिलते ही समर्थक रात से ही जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। समर्थकों सहित जेल के बाहर इनके स्वागत में इनके दोनों बेटे मौजूद रहे। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनंत सिंह की पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में रही है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की महिला चिकित्सक के साथ क्रूरतापूर्वक दरिंदगी और हत्या को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन के समर्थक में मुजफ्फरनगर के सभी डॉक्टर शनिवार और रविवार को नियमित चिकित्सा सेवाएं बंद रखेंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली 9 अगस्त की वो काली रात जब कोलकाता की एक युवा होनहार महिला डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल प्रीमिसेस में बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया और बर्बरता पूर्वक क्रूरता से पशुता की सभी सीमाएं लांघते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में महिला पत्रकार पर कथित तौर पर एक शख्स ने शर्मनाक टिप्पणी की। दरअसल महिला पत्रकार डीएलएफ मॉल के पास कैब का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक से गुजर रहे शख्स ने हाथ हिलाते हुए इशारा किया और पास जाकर महिला से पूछा क्या रेट लेंगी। उसके बाद शख्स अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर भाग गया। हालांकि राहत की बात यह है कि महिला सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गई। महिला पत्रकार ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि महिला के साथ सरेआम अश्लील बातें करने वाले आरोपी मुजफ्फरनगर के हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में पड़ोसन से चक्कर चलाना एक पुलिस वाले को भारी पड़ गया। दरअसल पुलिस वाला नरेश कुमार पड़ोसन के घर में प्रेमालाप में जुटा था, तभी महिला का पति अचानक घर में आ गया। महिला के पति ने रंगे हाथ पकड़ने पर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर मतभेद रहता था, जिस दौरान पड़ोस में रहने वाला नरेश कुमार पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने उनके घर आ जाता था। पहले पुलिस वाले ने महिला की मदद करने के लिए उसे अपना मोबाइल नंबर दिया, फिर उसके साथ रासलीला रचानी शुरू कर दी, लेकिन पति को दोनों के बीच चल रहे अफेयर की भनक थी। फिर उसने चुपके से आकर अपनी पत्नी और पुलिस वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों की खूब कुटाई की। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।